वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज भी भाई साहब क्या हो रहा है, क्या वर्ल्ड कप में हो क्या रहा है भाई। पहला मैच पाकिस्तान नेदरलैंड का अपसेट की कगार पे था वो मैच, और वो मैच पाकिस्तान जीता। दूसरा मैच अब स्कॉटलैंड वेस्ट इंडीज का देखो, वहां पे शेफर्ड ने हैट्रिक की। और थर्ड मैच में यार कौन सोच सकता है कि इंडिया की टीम के एक टाइम पे 80 में 6 आउट होंगे अगेंस्ट यूएसए। मतलब वो टीम जो हॉट फेवरेट्स है, जिसके बारे में क्या सराही है कि ये 300 करेंगे। और फिर मैं आपको पहले भी बताता हूं, बायलैटरल इज डिफरेंट। बायलैटरल में आप 10 ओवर में 150 चेज किया, इट्स सेकेंडरी। जब आप आते हो ना इस स्टेज पे, वर्ल्ड कप की स्टेज पे, उसका प्रेशर ही अलग है। वो एक छोटी गेम का प्रेशर अलग है। वो महसूस किया पाकिस्तान ने भी सुबह 10:30 बजे, जब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 148 चेज करने उतरे थे। और इस इंडियन साइड में भी भाई साहब बड़े बड़े धुरंधर, ठीक है। इंडिया ने भाई साहब अभिषेक पहली गेंद पे डक, यहां तो उनका डक होता है, यहां वो चलते हैं। किशन भी आउट हुए, ऊपर से दुबे भी आउट हुए, कोई नहीं चल रहा, बज क्रिएट हुआ है, ठीक है। हार्दिक पांड्या नहीं ऑब्जॉर्व कर सके उस प्रेशर को। और अल्लाह की कसम, ये जो छोटी टीमें होती है ना, इनका मसला ये होता है कि ये प्रेशराइज होते हैं। जब ये जीतने वाले होते हैं ना, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। और वो जीत को ये हार कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब डिसअपॉइंट हूं मैं यूएसए से। आज अपसेट कर सकती थी यूएसए, मेरे ख्याल में इन्होंने 25 से 30 रन एक्स्ट्रा खाए हैं। जब आपने अगली टीम के 114 पे या 115 पे 7 आउट कर दिए हैं, और एक एंड पे अर्शदीप सिंह और एक एंड पे सूर्य कुमार यादव है, तो आपको वहां पे अच्छी बॉलिंग करनी थी। एक तो उनकी बदकिस्मत इतनी है, अनलकी रे अली खान जो उनके प्रीमियम बॉलर हैं, जो उनके डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, वो आखिरी टाइम पे इंजर्ड होते हैं। और उन्होंने जो नाम एग्जैक्टली मुझे प्रोनाउंस नहीं उसका करना आता, निवात्रा वेलर, उसने इतने रन खाए भाई साहब। 4 ओवरों में 68 रन। कैन यू इमेजिन, 4 ओवरों में 68 रन उसने, उसकी बदौलत लगा लो टारगेट 162 का था, उसने भाई साहब 60% रन अकेले ने खाए हैं। स्पिनर्स ने इतनी, हरमनप्रीत ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, हरमनमीत ने सॉरी इतनी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद मोहसन ने क्या बॉलिंग किया यार, ठीक है। उसके बाद शेडिंगले ने क्या बॉलिंग किया यार। मतलब एक ही ओवर में 3 आउट किए शेडिंगले ने, ठीक है। और मुझे उसका स्पेल देख के तो मुझे सुबह वाला मरवे की याद आ गई यार। मिर्वे ने जिस तरह से डबल विकेट मेडन किया, उस्मान को आउट किया, फरहान को आउट किया, तो एसोसिएटेड जो नेशन है वो उठ रही है, पंप हो रही है। थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, बचा गया है आपको आपका कप्तान। कमाल इनिंग सूर्य कुमार यादव की यार। एक चीज की तो आपको मुझे तारीफ करनी पड़ेगी भाई साहब, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कट है। और उसके बाद जो उसका वेपन है, वो कहते हैं ना पक्का शॉट है, स्वीप शॉट। और जो स्कूप खेल रहा है, लिटरली आखिरी ओवर जब करवा रहा था ना बॉलर, तो मुझे तरस आ रहा था, क्योंकि सूर्य जिधर चाह रहा था उधर छक्का मारा था, बना बना के ऑफ स्टंप के बाहर उसको ऐसे शफल होके इधर डीप लेग साइड पे चौके छक्के लगा रहा है, स्कूप मार रहा है भाई साहब, डाउन द ग्राउंड छक्के मार रहा है। मतलब सेंसिबल हिटिंग, क्लीन हिटिंग। और यहां पे अगर पाकिस्तान होता तो शायद 100 भी स्कोर ना होता, लेकिन वो बंदा अपनी टीम को 160 के पार ले गया। कोई बैटर नहीं चला, फिर भी ये इंडियन साइड 162 पे। और ये नलायकियां भी कुछ हैं यूएसए की। आपके स्पिनर बहुत अच्छे थे, आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर इन्वॉल्व करना। आज हम सुबह वाली गेम में भी देखें, श्रीलंका और इंडिया की कंडीशन सिमिलर नहीं है। ये वही वानखेड़े हैं जहां पे 240 हम एक्सपेक्ट करते हैं एज यूजुअल, 200 प्लस रन चेज होते हैं आईपीएल में। लेकिन ये जो पिच था, ये 220 वाला नहीं था, ये 180 185। कोई अच्छी टीम होती जिसने इंडिया को यहां से पकड़ा भाई साहब। अब ना बहुत ओपन स्टांस है, अब कोई भी इंडिया को हरा सकता है। ऐसा एक हवा जो बनाया हुआ था वो यूएसए ने भाई साहब इनको इनकी औकात दिखाई है। जो आप 300 के सपने देख रहे हो ना, पहले जीत लो, ठीक है। पहले बड़ी बड़ी बातें करो तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं आता है। खैर हम बात करते हैं, टॉस जीता यूएसए ने, पहले किया गेंदबाजी का फैसला, बिल्कुल सही था। वो एक शायद जहन में था कि शायद ड्यू आएगी तो वो चीजें सर्कमस्टांसेस वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जब पावर प्ले स्टार्ट होता है, अभिषेक आउट भी हो रहा था, लेकिन वो जो पावर प्ले की धार थी ना, मतलब जो इंडियन टीम जैसे वार्म अप में 5 ओवर में 80 लगा दी, उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज देखे यार, पावर प्ले में 80 90 इवन 100 के करीब भी जा रहे हैं, तो वो मिसिंग था। 6 ओवर में 45 रन था, तो बांधा हुआ था। फील आ रहा था कि यार डिफरेंट साइड पे ये खेल रही है, ये बिल्कुल डिफरेंट टीम है जो हमने पहले देखी थी।
ठीक है, और कम बैक करेगी। उनका बुरा मैच पहला ही आ गया, लेकिन जो ब्लॉकबस्टर वीक चल रहा है ना कंटिन्यूस था, उसके बाद जब 2-3 आउट हुए, मुझे लग रहा था यहाँ पे आएंगे अक्षर पटेल, क्योंकि अक्सर हमें दिखा है 2024 के वर्ल्ड कप का फाइनल देखो, उस बंदे ने 34 बॉल पे आई थिंक 48 या 49 रन किए थे फाइनल में, और तब किए थे जब इंडिया कोलैप कर रहा था, 3 आउट थे, और उस बंदे की इनिंग की वजह से इंडिया 170 गया था। विराट बहुत स्लो खेले थे, और अक्सर आप चैंपियन ट्रॉफी में देख, उनका रोल यही रहता है कि ऊपर से अगर विकेटें गिरे, वो आते हैं, वो नज करते हैं सिंगल वगैरह और अपना काम करते हैं। लेकिन उनकी जगह भाई साहब रिंकू को भेज दिया, हार्दिक को नहीं भेजा आपने। रिंकू यार, हार्दिक और अक्सर दो ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना जानते। अगर गौतम गंभीर वहां पे एक अच्छा फैसला करते तो हार्दिक को ऊपर भेजते और साथ भेजते अक्सर को, ठीक है, फिर चीजें बदल सकती थी। लेकिन रिंकू सिंह ने तो भाई साहब, जो बाबर आजम ने इनिंग खेली उससे 4 गुना घटिया इनिंग आज रिंकू खेल के गए हैं। 16 बॉल पे 6 रन किए, मतलब स्काई लग रहा था एक डिफरेंट डिमेंशन पे खेल रहे थे वो। सूर्य नमस्कार भी इनका होगा, तो सूर्य ने बचाया है। इट्स ऑल अबाउट सूर्य कुमार यादव। और जब 160 के क्रॉस गया, मैंने कहा इट्स टफ फॉर यूएसए राइट नाउ, क्योंकि अगर 140 होता, 20 रन एक्स्ट्रा आपने खा लिए बिल्कुल, तो उसके बाद मुश्किल होता गया। स्काई ने मंच आके छक्के लगाए हैं, स्पिनर्स को डोमिनेट किया है, एवरीथिंग। लेकिन मैं बड़ा आज एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आज ना, मैं बड़ा हैरान हूं अगर बुमराह इंडिया की बॉलिंग में नहीं हुए, ठीक है, और कुलदीप भी नहीं है, यार मुझे हैरानगी हुई प्लेइंग 11 देख के। अर्शदीप के साथ आप सिराज को ले गए, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, जिस दिन सिराज को मार पड़ती है ना, बहुत मार पड़ती है, फिर वो नहीं संभाले जाते। लिटरली यहां पे कोई अच्छी टीम होती ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, तो भाई ये 160 रन ना हलवे में चेज करते। तो सिराज आए हैं रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पे सीधा प्लेइंग 11 में, बट T20 में उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कोई इतनी खास नहीं है। यही रीजन था कि उनको आरसीबी ने भी निकाल दिया था। तो आगे फ्यूचर में देखना पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े मैचेस आएंगे ना सुपर 8 के बाद, तो तब इंडिया का करेक्टर पता चलेगा, तब इंडिया के बॉलर्स का करेक्टर पता चलेगा। आई थिंक बिग कंसर्न, आप हार्दिक ठीक है एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं, ऑन द डे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, बट वो 4 ओवर के बॉलर्स नहीं है। आप शिवम दुबे को रिलाय ऑन नहीं कर सकते। इट्स नॉट ब्लडी एशिया कप, इट्स नॉट ब्लडी बायलैटरल। आपको प्रॉपर बॉलर खिलाना है। अर्शदीप और बुमराह की जोड़ी ने ही आपको 2024 में वर्ल्ड कप जिताया था। खैर, उसके बाद यूएसए की बैटिंग शुरू होती है, तो यार मुझे एंड्रयू घोष से बहुत उम्मीदें थी यार। आपको इस्लामाबाद ने रिटेन किया है। एंड्रयू घोष, आप 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने 160 के चेज में बहुत अहम रोल अदा किया था, लेकिन आज आपने डिसअपॉइंट किया मुझे, ठीक है। इतना भी कोई स्विंग नहीं हो रहा था। आपको एटलीस्ट पावर प्ले में तगड़ा स्टार्ट देना था, लेकिन आप नहीं दे पाए। उसके बाद जो इंडियन हैवी साइड थी, कोशिश सबने की, संदीप ने भी कोशिश की, उसके बाद लेकिन रन बॉल, आप मैच से ना पहले 10 ओवरों में भी आउट हो गए थे, ठीक है। पावर प्ले में आपने 30 रन बनाए। एसोसिएट साइड को मैं एक मशवरा दूंगा, क्योंकि ये लर्न करें, ये जो फुल मेंबर नेशन है, आपके सामने पाकिस्तान का हाल है, जब आप अपने शेल में जाते हो ना, तो आप किसी भी पोजीशन से मैच हार जाते हो, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 10 ओवर्स में बैक करना था, बैटिंग करनी थी, अब हिटिंग करनी थी, लेकिन आपका जब रन 50 होगा और आखिरी 10 ओवर में आपको 100 से ज्यादा चाहिए अगेंस्ट साइड लाइक इंडिया, इन इंडिया, तो इट्स वेरी टफ। क्योंकि इंडिया प्रेशर में निखरती है भाई, बिखरती नहीं है। आज भी निखरी है, बिखरी नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को शौक लगा। ये जो मैं यही कह रहा हूं ना, शॉकर है, पहला दिन ही शॉकर है। पाकिस्तान तो हार गया था, वो जीत गया। अब इंडिया भी जिस तरह से उनके बैटर धुरंधर राक्षस जिनको हम कहते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स में, वो फ्लॉप हुए हैं। तो आईना तो दिखाया है सबको कि अब हर टीम को एक होप दिलाई है कि इंडिया एक हवा है। जब यूएसए इतनी फाइट दे सकता है, तो मैं आपको लिटरली बताऊं, इंडिया को खुश नहीं होना चाहिए। इंडिया को रियलाइजेशन करनी चाहिए कि हर मैच इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव ने टॉस हारने के बाद भी यही कहा कि मैं बैटिंग करना चाहता था, तो वो एरोगेंस थी कि हम 300 लगा देंगे। ऐसा नहीं होता, बायलैटरल इज डिफरेंट। हर मैच टीम इंपॉर्टेंट है, और ये एसोसिएट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जितनी बड़ी टीमों से खेलोगे, जैसे नेदरलैंड, मैं आपको पहले बता चुका हूं, नेदरलैंड की साइड भी एक अच्छी साइड है, यूएसए की साइड भी एक अच्छी साइड है। और डरो उस वक्त से पाकिस्तानियों, ये नेदरलैंड की टीम से ज्यादा अच्छी टीम मुझे यूएसए की लग रही है। बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, मोहसिन बहुत अच्छा है, ठीक है, शेडिंगली बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। तो इनके पास बैटिंग भी है, इनके पास बॉलिंग भी है। इंडिया को तो भाई एक बैटर भी खड़ा हो जाए तो वो मैच बदल देता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर वाले 3 फ्लॉप हुए, चौथे नंबर पे आपको पता बाबर है, उनकी गेम अवेयरनेस का नहीं मुझे पता। नेक्स्ट मैच में क्या मिडिल ऑर्डर होगा, क्या नहीं होगा, कभी नवाज ऊपर आ जाता है, तो
हमारा जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल अनसेटल्ड है। तो डरो भाई साहब यूएसए को, हार्ड लक टू यूएसए। आज हिस्ट्री क्रिएट कर देती है इंडिया को, लेकिन इंडिया इज वेरी लकी, इंडिया बहुत ज्यादा लकी है कि वो भाई साहब उनका अपसेट नहीं होता। यहां पे पाकिस्तान होता ना, ये अपसेट था, ठीक है। उनकी बॉलिंग अटैक उस लेवल की भी नहीं ना होगी तो वो बचा लेते, क्योंकि उनकी विल पावर, उनका करेक्टर अलग है। तो इंडिया को भाई साहब जो 300 की मांगे करते थे ना, अब सिर्फ 160 पे बिखर गई है उनकी टीम। लेकिन अगेन वर्ल्ड कप के आगे वाले राउंड में पाकिस्तान को भाई साहब, नमीबिया को भी नहीं लाइट लेना, क्योंकि आज हम अपनी दे चुके हैं, ठीक है। और आज जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट ने परफॉर्मेंस की है, अली खान का वो इंटरव्यू याद करो पाकिस्तानियों, जब उसने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में बोला था कि भाई साहब हम जब आए इस ग्रुप में तो हमने एनालाइज किया कि हम दूसरी दो टीमों को तो हराएंगे, तो उसके अलावा हम किसको हरा सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। वो इंडिया के अगेंस्ट हम वार्म अप में भी बात कर रहे हैं कि वार्म अप में भी 200 रन्स जो है ना बनाए हैं उन्होंने, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी किए हैं। तो इट्स मीन कि वो एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए, हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं खेले। खैर तिलक वर्मा की भी थोड़ी सी एंड पे बात कर लो, तिलक अभी इंजरी से आए हैं, तो यार आप संजू को खिला लेते, ठीक है। अगर तिलक की फॉर्म नहीं लग रही तो आप संजू के साथ भी जा सकते थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जो आईना गंभीर ने हमें बायलैटरल्स में दिखाया, प्लेइंग 11 थोड़ी सी विविड बनाई, कुलदीप को नहीं खिलाया, क्योंकि ये जो टीम्स हैं लाइक यूएसए, जितनी भी मिनोज हैं, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं, और ये अबरार ने हमें दिखाया सुबह, ये सलमान ने आगा ने थोड़ी पुअर कैप्टनसी की हमारे वाले मैच में, क्योंकि साइम को पावर प्ले में ओवर नहीं दिया, फास्ट मैन्स को ओवर दिया, तो स्पिनर्स को टैकल करना इस पिच पर बहुत मुश्किल था, ठीक है। उसी वजह से बाबर आजम भी आउट हो गए। तो स्पिन आज कितना ग्रिप हुआ है, हार्दिक पांड्या को जिस बॉल पे आउट किया उसने हरमनमीत सिंह ने, तो वो भी एक अच्छा बॉल था। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्पिनर डोमिनेट करेंगे, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स श्रीलंका, लेकिन भाई साहब कोई टीम छोटी नहीं है। सल्यूट टू यूएसए, आपने जिस तरह से फाइट शो की, हॉट फेवरेट टीम्स को उसके घुटनों पे लाया। इंडिया को एंजॉय नहीं करना चाहिए, इट्स जस्ट फाइन विन for them. It's not like extraordinary or incredible win. Credit goes to Captain Surya Kumar Yadav, way he batted. Everyone troll him that he can't perform in pressure situation, लेकिन आज जिस तरह से उसने प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को निकाला है और मैच विनर साबित हुआ है, इंडिया जीता है। आगे देखते हैं क्या बनता है इस वर्ल्ड कप में, मजा आ रहा है भाई साहब एक एक मैच देखने का, आज मजा आता है। लेकिन यार कुछ मैं एक चीज देख रहा था कि ये वाला जो गूगल पिक्सल वाला एंगल है, ये जब श्रीलंका में तो नहीं दिखाते यार, तो ये वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है, तो क्या इंडिया में स्पॉन्सर है, वर्ल्ड कप श्रीलंका में नहीं है? तो ये गूगल पिक्सल वाला जो एंगल है, ये मैंने नहीं देखा सुबह जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो ये इंडिया के कोलकाता मुंबई में मैंने देखा और कोलकाता में भी देखा। तो आईसीसी साहब अगर इधर गूगल पिक्सल है तो उधर भी लेके जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस